और मेरा आज 20 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मेडिकल एग्जामिनेशन था, वो सबसे पहले आज हमारा जीएम ऑफिस हुगली में आरआरसी हुगली से हम लोग फॉर्म भरे थे। तो वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और सबसे पहले तो हमारा नंबर 87 नंबर है और 87 नंबर, और हमारा फर्स्ट शिफ्ट में ही था। 8 बजे का रिपोर्टिंग था। हम जैसे ही वहाँ पे 7 बजे गए तो देखे कि 7:30 से वहाँ पे सब लोग मतलब बहुत सारे लड़के आ चुके थे। और उसके बाद 7:30 से टाइम से पहले से ही सब लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ऑफिसर्स लोग। उसके बाद 7:30 बजे से सब लोगों को बोला गया कि एक कॉपी सब में से जेरोक्स और ओरिजिनल को अलग कर दीजिए। उसके बाद जेरोक्स में जो होता है सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और उसके नीचे साइन करना है, साइन अच्छे से करना है और विथ डेट के साथ करना है। तो उसके बाद हम लोगों को आज जैसे ही टाइम हो गया 8 बजे, तो उसके बाद हम लोगों को लिया गया ऑफिसर्स लोग जीएम का जो मतलब वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ पे 2nd फ्लोर पर था। तो वहाँ पे हम लोग गए तो क्या हुआ कि एक हॉल में बैठा दिया गया। उसके बाद जितना भी इंस्ट्रक्शन देना था ऑफिसर्स लोग दिए और हम लोग अच्छे से सुने, उसको फॉलो किए। उसके बाद वहाँ पे जो लोग क्या हुआ कि जो लोग लेट से आए थे उन लोगों को क्या हुआ कि जेरोक्स को फिर से बोला गया कि अपने सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए विथ डेट के साथ। उसके बाद धीरे धीरे एक करके मतलब सब लोगों को अटेंडेंस बनवा दिया गया। अटेंडेंस सीट होता था, उसमें जितने भी लड़के अटेंड करेंगे उसमें उन्हीं लोगों का सिर्फ मेडिकल होगा। तो अटेंडेंस सीट पे हम लोग सभी का साइन हो गया। उसके बाद 4 लड़के के करके और एक दूसरे हॉल में ले गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग सीबीटी का टेस्ट हुआ, सीबीटी बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोग फिर वापस से आकर के बैठा दिया गया और फिर दूसरे रूम में हम लोगों को ले जाया गया। और वहाँ पे जो पीईटी का बायोमेट्रिक हुआ था उसका वेरीफाई किया गया। दोनों वेरीफाई हो गया और जिसका नहीं हो रहा था उसको साइड कर दिया गया था। दोबारा चांस मिल रहा था, दोबारा चांस मिला। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा तो उसको बोल दिया गया कि आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका बाद में होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जब सीबीटी और पीईटी दोनों का वेरीफाई हो गया बायोमेट्रिक, उसके बाद हॉल में आकर बैठ गए वापस। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब वापस से बैठ गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया कि 4 कैंडिडेट वापस फिर से बुला लिया गया और सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जेरोक्स लेकर के जो एक एक कॉपी पूरा का, हाँ, जितने भी ओरिजिनल कॉपी थे उन सब का जेरोक्स एक कॉपी ले जाना था और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए था। और फोटो कितना? हाँ, और फ़ोटो तो बाद में लिया गया, 2 नया वाला फ़ोटो लिया गया, वो तो मेडिकल में ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को सब कुछ जैसे कि एक मैट्रिक का ओरिजिनल उसको जेरोक्स दिखाए। उसके बाद फिर 12th का और 12th के बाद उसका जेरोक्स दिखाए और सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद डिग्री का जिसका है वो दे सकता है और जिसका ITI का है वो भी दे सकता है। और जिसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो किसी भाई का लिया गया है, हमारा नहीं लिया गया है। हम दे रहे थे लेकिन दिखा रहे थे, लेकिन दिखाने से कुछ होता नहीं, हमारे पास जेरोक्स नहीं हो पाया था, इसलिए हमारा नहीं लिया गया। नहीं तो हमारा भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो था सबमिट हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि सब बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से लोग वहाँ पे, कोई दिक्कत मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं, डीवी में कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग अच्छे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं, वहाँ से सब लोग अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं वहाँ पे बोला जा रहा है, थोड़ा सा डांटा, हल्ला नहीं करना है, आराम से सब लोग समझा रहे हैं और उसको करना है। तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया हम लोग किए और उसके बाद हम लोग वापस से आके बैठ गए। उसके बाद वो जो कॉपी होता था मेडिकल का पूरा जेरोक्स का जो जमा हो ऑफिसर्स के पास जमा कर दिए, वो फिर से वो दूसरे टेबल पर आया, वो लोग ही अपने ले आते हैं
और उसको मोहर मार करके उसको और एक फाइल के साथ उसको रख देते हैं। और फिर उसके बाद एक मेडिकल का जो वो लोग कॉपी रखे होते हैं, फॉर्मेट रखे होते हैं मेडिकल का, उसमें से एक कॉपी, उसमें एक स्टूडेंट कॉपी होता है जो कि मेडिकल के टाइम पे ले जाना होता है, और एक कॉपी होता है जो आरआरसी के पास रहता है। तो आरआरसी वाले अपने फाड़ लेते हैं, फाड़ करके उसको और जो स्टूडेंट कॉपी होता है उसको मोड़ दिया जाता है, मोड़ करके एक लिफाफे में डाल दिया जाता है, और डाल करके आपको वही लिफाफा आपको दे दिया जाता है कि यही लिफाफा ले जा करके। और मेडिकल के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है लड़का सब? बता रहे हैं सर, वही लिफाफा आपको मेडिकल में ले जा करके सबमिट करना है। और मेडिकल के लिए ऐसा प्रोसेस है ना कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसका हुबली में दे रहा है, सेकंड कैंडिडेट बेंगलोर में दे रहा है, और थर्ड कैंडिडेट जो है 3 नंबर पे उसका मैसूर में दे रहा है, मतलब अल्टरनेट करके। और ये जो आप लोग अपना भी काउंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं कि हमारा कहाँ देगा। आप उस 3 से डिवाइड कर अगर शेष 2 बचा तो बेंगलोर, शेष 1 बचा तो हुबली, शेष 0 बचा तो मैसूर में। अपने जो क्रम संख्या या फिर सीरियल नंबर या रैंक बोल लीजिए, उसको डिवाइड करना है 3 से। उसके बाद जो शेष बचेगा तो 1 बचा तो हुबली, 2 बचा तो बेंगलोर, और 3 नहीं बचा, 0 बचा मैसूर में देगा। तो बस यही प्रोसेस है। और उसके बाद हम लोग अभी लिफाफा हम लोगों को मिल चुका है, और हम लोग कल सबमिट करना है 7 बजे बेंगलोर में। कोई दिक्कत मेडिकल में डीवी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं वो लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर में, और वहाँ पे कल मेडिकल है। उसका अभी रिपोर्ट बताएंगे ना आप? क्या मेडिकल का रिपोर्ट कैसे हुआ? मेडिकल तो अभी तो जाएंगे तो मतलब होगा तो बताएंगे ना आगे लड़कों को। मेडिकल में नए वाले वीडियो में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा कि कैसे मेडिकल हुआ हम लोगों का। तो आगे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स।